I may do it, I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that uh, Iran's got a lot of trouble. They want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You got to do something. You got to negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit, that was one hell of a hit. Not sustainable. I said, it's very late to be talking. We may meet. It's I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईरान के महान और गौरवशाली राष्ट्र का अभिवादन करता हूं। पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह है, इस मामले में हमारे प्रिय राष्ट्र के व्यवहार की प्रशंसा करना, जिसे दुश्मनों ने हाल ही में देश के सामने लाया है। ईरानी राष्ट्र ने दिखा दिया है कि वह दृढ़, साहसी और समयनिष्ठ है। गदीर के दिन लोगों ने दुनिया को जो महान आंदोलन दिखाया, वह एक महान आंदोलन था। इन चंद दिनों में लोगों का जुलूस, जुमे की नमाज में उनकी मौजूदगी और नमाज के बाद उनका जुलूस, यह सब ईरानी राष्ट्र की वृद्धि और हमारे प्यारे राष्ट्र में साहस और समय की पाबंदी के साथ साथ तर्कशीलता और आध्यात्मिकता की ताकत को दर्शाता है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि ईश्वर की कृपा से उसने इस आस्तिक राष्ट्र को आध्यात्मिक और भौतिक क्षमताओं और संभावनाओं के इस स्तर पर रखा है। मैं यहां उस खूबसूरत और सार्थक इशारे का जिक्र करना जरूरी समझता हूं जो टीवी प्रस्तोता ने दुश्मन के हमले के जवाब में किया। तकबीर कहना और वास्तव में राष्ट्र की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने पेश करना, यह एक ऐतिहासिक घटना थी, एक बहुत ही मूल्यवान घटना। दूसरी बात यह है कि यह घटना जायोनी शासन द्वारा हमारे देश पर मूर्खतापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण आक्रमण की घटना उस समय हुई जब सरकारी अधिकारी अमेरिकी पक्ष के साथ अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे थे। ईरान की ओर से कोई मुद्दा नहीं था जो यह संकेत देता कि कोई सैन्य कदम या कठोर और सख्त कदम उठाया गया था। बेशक शुरू से ही यह संदेह था कि झायोनी शासन के इस दुर्भावनापूर्ण कदम में अमेरिका भी शामिल है। लेकिन हाल ही में उनके द्वारा दिए गए इन बयानों से यह संदेह दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। ईरानी राष्ट्र थोपे गए युद्ध के खिलाफ दृढ़ है, जैसा कि वह अब तक खड़ा रहा है, और थोपी गई शांति के खिलाफ भी दृढ़ है। ईरानी राष्ट्र किसी के भी सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिजीवी और लेखक, विशेष रूप से दुनिया के जनमत से जुड़े लोग, इन अर्थों और अवधारणाओं को व्यक्त करेंगे, उन्हें समझाएंगे, दर्शकों के लिए उन्हें स्पष्ट करेंगे और दुश्मन को अपने भ्रामक प्रचार के साथ सच्चाई को विकृत करने की अनुमति नहीं देंगे। जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ा अपराध किया है और उसे सजा मिलनी चाहिए, और उसे सजा मिल भी रही है। उसे अभी सजा मिल रही है। ईरानी राष्ट्र और हमारी सशस्त्र सेनाओं ने इस दुष्ट दुश्मन को जो सजा दी है और दे रहे हैं और भविष्य के लिए योजनाएं बना रहे हैं, वह बहुत बड़ी सजा है और इसने उसे कमजोर कर दिया है। यह तथ्य
कि उसके अमेरिकी मित्र با मैदान में उतर रहे हैं और बोल रहे ابزاربزرگ हैं। جهانیان این उसकी مطالب कमजोरी رو بیان और उसकी کنن و नपुंसकता تبیین का کنن संकेत है। برای مخاطبین अंत में روشن کنن اجازه ندن संयुक्त که राज्य अमेरिका دشمن के با राष्ट्रपति ने تصریحات فریبکارانه خودش حقیقت رو हाल دگرگون ही में کنه हमें که धमकाने के लिए अपना मुंह खोला है। دشمن वह धमकी तो दे ही रहे हैं, صهیونی یک اشتباه साथ بزرگی ही एक کرده हास्यास्पद یک और جنایت अस्वीकार्य बयान के بزرگی साथ। رو مرتکب شده و باید ईरानी مجازات राष्ट्र से بشه و स्पष्ट داره रूप से कह रहे हैं مجازات میشه कि आओ این حالا داره और मेरे مجازات میشه सामने आत्मसमर्पण करो। مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما जब कोई برای व्यक्ति इन चीजों این को देखता دشمن है خبیث तो वह انجام वास्तव में دادن हैरान کار रह जाता है। انجام میدن و برای सबसे آینده पहले ادامه دارن مجازات वे سختی किसी است ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं خودشو जो उनकी धमकियों से डरता है। دچار ضعف کرده همینی هم که دوستان آمریکاییش ईरानी با این राष्ट्र ने दिखा صحنه दिया که है تو حرف कि वह میزنن धमकी نشانه देने वालों ضعف की و धमकियों نشانه से नहीं डरता। ناتوانی است مطلب آخر هم این धमकियों که से ईरानी राष्ट्र के व्यवहार और اخیراً ईरानी राष्ट्र के به विचारों पर جمهور कोई असर آمریکا नहीं पड़ता। زبان به تهدید گشوده ما رو दूसरी تهدید बात, هم تهدید ईरानी میکنه राष्ट्र को आकर आत्मसमर्पण करने के लिए هم कहना با یک بیان कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं سخیف है। و غیر قابل बुद्धिमान लोग قبولی जो از ईरान को ملت जानते ایران हैं, صریحا ईरानी میخواد राष्ट्र بگه को जानते تسلیم हैं, من بشید وقتی انسان این ईरान के इतिहास شعار को رو जानते مشاهده हैं, میکنه واقعا वे कभी ऐसा تعجب शब्द میکنه नहीं बोलेंगे। اولا تهدید رو به کسی بکنن किसके که از सामने تهدید आत्मसमर्पण? اونها میترسه ईरानी ملت राष्ट्र ایران نشان आत्मसमर्पण داده नहीं कर که در सकता। مقابل تهدید हम किसी के طرفداران अधीन नहीं रहे हैं دچار ترس نمیشه और हम و किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे لا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون और हम किसी की अधीनता के आगे नहीं झुकेंगे। این رو بهش ملت ایران معتقده यह ईरानी राष्ट्र का तर्क है, تهدید تاثیر यह نمیذاره ईरानी राष्ट्र की भावना है در رفتار और ملت निश्चित ایران रूप و से در اندیشه ملت अमेरिकी ثانیاً اینی که به ملت ایران जो इस میگن که क्षेत्र की राजनीति से ترسید परिचित हैं, حرف عاقلانه वे ای जानते نیست हैं افراد با कि خرد इस मामले में مسلح अमेरिका का ایران हस्तक्षेप میتونن ملت ایران رو میشناسن 100% قوانین उनके लिए هرگز हानिकारक چنین है। حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن تسلیم چی इस بگن संबंध में تسلیم उन्हें जो کسی नुकसान بدی होगा نیست वह ईरान को होने वाले ما नुकसान से تعرض कहीं به अधिक کسی है। نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی अगर अमेरिका इस نمیکنیم क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप करता تسلیم है تعرض तो هیچ उसे کس जो نمیشیم नुकसान होगा منطق ملت ایرانه این روحیه ملت ایران و البته उसकी भरपाई آمریکایی नहीं की जा ها सकती। اونهایی که با سیاست मैं अपने های प्यारे این قضیه देशवासियों से آشنا निवेदन هستن करता हूं میدانند که ورود कि वे آمریکا در این इस قضیه महान श्लोक को हमेशा ध्यान में रखें। 100% به ضرر اوست اونچه که او در این जीवन زمینه सामान्य در रूप से चल داخل रहा خود है, به مراتب भगवान का بیشتر शुक्र است है। از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره صدمه दुश्मन को यह آمریکا اگر महसूस न होने او در दें این कि आप اعلام उससे بشه डरते हैं به कि نظامیه आप در این कमजोर زمینه महसूस करते हैं। صدمه جبران ناپذیری خواهد بود अगर दुश्मन को लगता البته है من به ملت عزیزمون عرض कि आप میکنم उससे डरते हैं همین آیه شریفه رو तो همیشه वह در आपको जाने نظر नहीं داشته देगा। باشید आज तक जो زندگی व्यवहार همینجا करते आए به हो طور عادی در उसे جریان पूरी शक्ति से जारी نگذارید रखो। دشمن احساس जो کنه लोग सेवा که के कामों के लिए जिम्मेदार شما हैं, در مقابل او میترسید احساس जो ضعف लोगों से میکنید व्यवहार करते हैं, اگر دشمن احساس کنه که شما जो प्रचार और از او स्पष्टीकरण के कामों میترسید के लिए जिम्मेदार شما हैं, رو گریبان उन्हें شما رو चाहिए خانه خواهد کرد همین رفتاری که تا امروز داشتید این رفتار رو با कि वे अपना محبت काम पूरी ادامه शक्ति से بدید करें और आगे बढ़ते کسانی रहें که امور خدماتی به عهدهشون और برمیاد अल्लाह و به सर्वशक्तिमान पर با مردم भरोसा سر و रखें کار دارن کسانی که امور تبلیغاتی و और تبلیغی जीत برای केवल خودشون अल्लाह برگزار میکنن و با सर्वशक्तिमान, قوت प्रभुत्वशाली, विवेकशील से ही है انجام और بدن अल्लाह این کار رو सर्वशक्तिमान। و به خدای متعال توکل کنن و من نصر الا من عند الله ईरानी राष्ट्र को العزیز الحکیم به सत्य خدای और متعال अधिकार के साथ بلند विजय ایمان प्रदान करेगा و حقیقت رو و حق رو अल्लाह की इच्छा به से। طور
कत्व यकीन फिरूज अरबी और आप पर शांति हो। ईश्वर की दया और उसका आशीर्वाद साथ है। Answer questions about whether you are moving closer or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? I can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question? Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen it. So, you know, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that, and they got hit. Remember 60 days, and then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit. That first hit, that was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night. Yes. Is it too late, though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell. Have the Iranians reached out to you, Mr. President? What? Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did you say? I said it's very late. You know? I said it's very late to be talking. We may meet. It's. I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? Big difference. You said we may meet. Is this about Vance and with Trump possibly going to talk? It's about anybody. They even suggested they come to the White House. It's a big difference. But they've suggested that they come to the White House. That's, you know, courageous, but, you know, it's like not easy for them to do. But they suggested, because I can't go now because of what's going on. I had to come back early from the G7, which was terrific, by the way, in Canada. Really terrific, good people. Is there a possibility of next week or sooner that you're some these? Well, I don't know how much longer it's going to go on. I mean, they're totally defenseless. They have no air defense whatsoever. We've totally captured. You know, we've totally captured the air, Brian. Yeah, Mr. President, you've been fairly compassionate towards the Iranian people's suggestion. I know a lot of people from Iran, from New York, from Washington, mostly from New York. They're incredible people. They're smart. They're energetic. They can be difficult, but so can you. You know, no, they're great people, smart people. And those people are getting the hell beat out of them now. And it's really a shame. It's so stupid. It's so stupid. It's another one, you know. Russia, Ukraine is so stupid.